नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महापर्व के मद्देनजर तालाबों की सफाई का कार्य अंतिम चरण में। सभी तालाबों में सफाई कर्मचारियों का दल तैनात। नगर निगम के कर्मचारियों को मिलेगा समयमान वेतन का लाभ। नगर निगम आयुक्त ने जारी किया आदेश। और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरचरण सिंह होरा ने भिलाई प्रवास के दौरान की छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री से मुलाकात। दिवाली की शुभकामनाएं देने के साथ कई मुद्दों पर की चर्चा। अब खबरें विस्तार से। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने अपने दुर्ग आगमन के दौरान प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से मुलाकात की और उन्हें दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देकर गुलदस्ता भेंट किया। गुरचरण सिंह होरा प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के निवास स्थान पहुंचे और उन्हें भी दीपावली की शुभकामनाएं दी। अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा का दुर्ग आगमन हुआ। दुर्ग में गुरचरण सिंह होरा प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास स्थान पहुंचे। यहां कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू से मुलाकात कर उनका मुंह मीठा कराकर गुलदस्ता भेंट किया। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई। चर्चा के उपरांत गुरचरण सिंह होरा प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के निवास स्थान पहुंचे और उनसे मुलाकात की। गुरचरण सिंह होरा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कुशल नेतृत्व में सरकार निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। वे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को पर्वों के अवसर पर शुभकामनाएं देने आए हैं। माननीय गृह मंत्री के निवास पर मैं मुलाकात करने आया था दिवाली मिलने के लिए और उनको शुभकामनाएं देने के लिए। और आज मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को, देशवासियों को इस दीपावली उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूँ। इस अवसर पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा के साथ विभिन्न समाजों और खेल जगत से जुड़ी हस्तियां उपस्थित रही। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। छठ पर्व को प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार तालाबों में मनाने के मद्देनजर निगम प्रशासन ने तालाबों की सफाई का अभियान शुरू कर दिया है। शहर के सभी तालाबों में सफाई कर्मचारियों की गैंग लगाकर सफाई कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कोरोना एवं एसओपी के सभी मापदंडों का पालन करते हुए तालाबों में छठ पूजा मनाए जाने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दिए जाने के उपरांत नगर निगम प्रशासन तालाबों की सफाई में युद्ध स्तर पर जुट गया है। तालाबों में नीचे उतरने के लिए बनाई गई सीढ़ियों की सफाई की जा रही है। जिन जिन तालाबों में छठ पूजा संपन्न की जानी है उन तालाबों में विशेषकर सघन रूप से सफाई अभियान चलाया जा रहा है। वहीं महापर्व छठ को लेकर तालाब परिसर में वेदी बनाने का कार्य भी यूपी बिहार वासियों द्वारा शुरू कर दिया गया है। इसकी जानकारी नगर निगम पीआरओ पीसी सारवा ने दी। देखिए, कोरोना और एसओपी के जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए जिला प्रशासन द्वारा जो है छठ पर्व तालाबों में मनाए जाने की अनुमति देने के पश्चात में जो हमारे निगम क्षेत्र में तालाब स्थित हैं जिनमें छठ पूजा की जाती है उन तालाबों की सफाई जो है नगर निगम भिलाई द्वारा की जा रही है। और ऐसे तालाब परिसर में सफाई, चूना लाइन और तालाबों में सफाई के लिए एलम, ब्लीचिंग, चूना आदि का उपयोग किया जा रहा है। जो स्वच्छता कर्मचारी हैं वो गैंग के माध्यम से तालाब परिसर की सफाई कर रहे हैं। और निगम क्षेत्र में ऐसे जितने भी छठ पर्व होते हैं जहाँ पर तालाबों की सफाई की आवश्यकता है उसके तहत में देखते हुए आवश्यक तैयारी की जा रही है। बहरहाल खरना के साथ ही महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। नहाए खाए के साथ डूबते और उगते सूरज को अर्घ्य देकर इसका समापन होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। दुर्ग विधायक व महापौर की पहल से छठ पूजा के अवसर को देखते हुए प्रमुख तालाबों की सफाई व्यवस्था शुरू कर दी गई है, जिसमें शतरूपा शीतला मंदिर में सफाई कर्मचारियों द्वारा तालाब के घाट सहित अन्य स्थलों में कचरा उठाया जा रहा है।
आगामी शुक्रवार को छठ पूजा का पर्व मनाया जाएगा, जिसके लिए दुर्ग विधायक अरुण वोरा व दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने शहर में स्थित प्रमुख तालाबों को व्यवस्थित व साफ सफाई करने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद बुधवार को सुबह से ही निगम सफाई कर्मचारियों ने सिविल लाइन स्थित सतरूपा शीतला मंदिर तालाब की साफ सफाई कर तालाब से कचरा निकालना शुरू किया। इस संदर्भ में निगम स्वास्थ्य अधिकारी जसबीर सिंह भुवाल ने न्यूज टीम को जानकारी दी। शुरू से 7-8 तालाब में शहर में जिसमें छठ का पर्व का आयोजन होता है किया जाता है, तो वही सफाई चल रही है और सारे जोन अलग जोन है, हर जोन में तालाबों में सफाई हो रही है। ये जो हम खड़े हैं यहाँ पे, ये सतरूपा शीतला तालाब है और सतरूपा माता का ये मंदिर है। यहाँ पे सफाई चल रही है। जेसीबी से जो लोग कुंड में डाल देते हैं फूल वगैरह, उसको निकलाया जा रहा है। हमें एक डंपर निकल चुका है, जितनी यहाँ पूजा अर्चना होती है उसको निकाल के उठा भी रहे हैं, तो सफाई जारी है अभी। तो कल अपने पास 19 दिन और बाकी है, कल जब पूर्ण कर रह जाएगा तो कल करवा लिया जाएगा। तो और क्या व्यवस्था बनाई जाएगी? प्रकाश की व्यवस्था है, कर रहे सब जगह, सभी तालाब में जहाँ नहीं वहाँ करवा रहे हैं। बिजली वाले इंजीनियर भी घूम रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। और अपने यहाँ पे कचरा जितना पर उठवा के चूना डलवा देंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कुछ ये गोले मदद करवा देंगे ताकि ये सोशल डिस्टेंसिंग रहे। क्योंकि जहाँ जो कोरोना का माहौल चल रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वो गोले बन जाएंगे, अपने चुनेंगे तो लोग दूर खड़े जाएंगे, तो बारी बारी अपना करते जाएंगे। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिस तरह से निगम द्वारा सभी छठ तालाबों में पूजा अर्चना के लिए व्यापक व्यवस्था कराई जा रही है, वहीं अब देखना होगा कि पूजा के दौरान पहुंचे लोगों को किस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। उत्तर भारतीयों द्वारा विशेष रूप से मनाए जाने वाला छठ पर्व की तैयारी सेक्टर 7 स्थित तालाब में काफी जोर शोर से देखने को मिल रही है। छठ पर्व में अक्सर व्रतियों सहित अन्य श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा रहती है, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए छठ पर्व मनाने को लेकर अटकलें लग रही थी, मगर राज्य शासन ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए आवश्यक दिशा निर्देश का पालन करते हुए छठ पर्व को मनाने की अनुमति दे दी है। जिसके बाद शहर के सभी उन तालाबों की सफाई कार्य प्रारंभ कर दी गई है जहां छठ पर्व का आयोजन किया जाना है। नगर निगम भिलाई के स्वास्थ्य प्रभारी लक्ष्मीपति राजू व निगम के स्वास्थ्य अधिकारी ने तालाबों का निरीक्षण करना प्रारंभ कर दिया है। वहीं उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। सबसे पहले तो मैं इस निर्णय के लिए पुनः प्रारंभ कराने के लिए पूरा अनुमति दिलाने के लिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी एवं बहुत बहुत बधाई के पात्र है जो हमारे लाडले महापौर एवं भिलाई के विधायक श्री देवेंद्र यादव जी। लोगों ने छठ पर्व बनाते हैं, जो श्रद्धालु है माननीय देवेंद्र यादव संपर्क किए तो उन्होंने तब से निर्णय लिया कि सभी श्रद्धालुओं की मांग है कि डिस्टेंस के साथ पूरे नियम कायदों के साथ छठ पर्व को मनाया जाए। उन्होंने तत्काल देवेंद्र यादव जी ने मुख्यमंत्री जी से बात किया, उसका चर्चा करने के उपरांत उन्होंने निर्णय लिया। हम 2 दिन पहले हम लोगों ने कलेक्टर साहब से बैठक की, उसके बाद बिल्कुल सोशल डिस्टेंस के साथ तालाबों में और जो श्रद्धालु पूजा कर रहे हैं वही आए, बाहरी लोग को ज़्यादा ना बुलाएं। इसी के साथ साथ नियमों का पालन करते हुए पुनः पूरी अनुमति दी गई है ताकि श्रद्धालु इस पर्व को बहुत धूमधाम से और खुशियों से बनाएं। लेकिन मेरा एक निवेदन है सभी श्रद्धालुओं से कि आपसी दूरी बना के रखें और घर से निकलने से पहले आप मास्क लगाएं और सैनिटाइजर रखें। साथ साथ कम से कम अपने परिवार के अलावा कम से कम लोगों को लाएं और बहुत खुशियों के साथ त्यौहार बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः हजारों की संख्या में जो भीड़ एकत्रित हो इसे नियंत्रण करने की क्या? बिल्कुल, इसके नियंत्रण करने के एडीएम साहब थे, हमारे एडिशनल एसपी साहब थे, हमारे स्वास्थ्य अधिकारी थे, हमारे डिप्टी कमिश्नर थे। बिल्कुल सभी व्यवस्था बनाएंगे, पुलिस प्रशासन व्यवस्था बनाएगी। इसके लिए सभी निर्णय लिया गया है व्यवस्था बनाने के लिए, दूरियां मेंटेन करने के लिए। पूरी एक कलेक्टर के साहब के साथ भी बैठक हुई, इसमें निर्णय लिया गया आपसी दूरी रखें और व्यवस्था बनाएंगे। लोगों से क्या अपील करना चाहिए? बिल्कुल, मैं लोगों से यही अवगत करता हूं कि आप सभी की मांग थी, आपके श्रद्धा, आपके धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए देवेंद्र यादव जी और मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि पुनः बहुत धूमधाम से मनाया जाए। लेकिन मेरा एक निवेदन है, आप भी अपने नियमों का पालन करते हुए आपस में दूरी बनाए रखते हुए घर से निकलने से पहले मास्क लगा के निकले और साथ में सैनिटाइजर रखें और बहुत धूमधाम से बनाएं, क्योंकि कोरोना बहुत गंभीर एवं महामारी बीमारी है। इससे लड़ने के एक ही उपाय है, जितना सुरक्षित रहेंगे उतना बच पाएंगे और हम आगे भविष्य में खुशियां मना पाएंगे। धन्यवाद। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
भिलाई वासियों को मेरा नमस्कार। हम सब कोविड संक्रमण के इस दौर में लगातार अपनी ज़िंदगी की रफ्तार को वापस उसी दौर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। भिलाई जो एक ऐसा शहर है जहां कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सभी प्रांतों के, सभी धर्मों के, सभी समाजों के लोग रहते हैं, इस शहर में कोविड संक्रमण के दौर में हर एक समाज के लोग आगे बढ़कर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचकर जिसको ज़रूरत थी मदद की, उसकी मदद करने के पूरी प्रयास किए है। भिलाई नगर निगम ने इस कठिन दौर में भी पहले हमारी बहनों को रोज़गार के अवसर दिलाने के लिए मास्क जो निगम की तरफ से वितरित हुए वो महिला समूह द्वारा बनाए गए। अब दिवाली का समय है तो मूर्तियां और गोबर से बने हुए दिए बना रही। ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि हमारी बहनें स्वरोजगार की ओर बढ़ रही हैं। वो अपने परिवार के खर्च में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रही हैं और ये सब संभव हो पा रहा है क्योंकि भिलाई की जागरूक जनता प्रोत्साहन बढ़ाना भी जानती है। इस दिवाली में हम लोगों को, हमारे रेडी वाले भाइयों को मदद करनी है, हमारे कुम्हार साथियों के लिए, हमारी स्व सहायता समूह की बहनों के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो एक परिवार को रोशन करके नहीं मनाया जा सकता। दिवाली में प्रभु रामचंद्र जी जब अयोध्या वापस आए थे तो पूरी अयोध्या में दिवाली मनी थी, पूरे देश में दिवाली मनी थी और ये देश का त्यौहार है। हम सबको हर परिवार के घर रोशन हो, हर परिवार में खुशी आए, उसके लिए भी हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना है, हमारे कर्तव्यों को निभाना है। मेरा अपील है हमारी समूह की बहनों के द्वारा जो दिए बनाए जा रहे हैं, जो गोबर की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, ये आप लोग भी अपने अपने घर रोशन करने के लिए इस्तेमाल करें, इसको जरूर खरीदें। हम लोगों ने पिछले समय में भिलाई मदर्स मार्केट की नींव रखी है। आने वाले समय में हमारा प्रयास है कि हजारों बहनें अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में अपनी भी भागीदारी बनाएं। सभी मेरी माताओं को, बहनों को, सभी युवा साथियों को, सभी वरिष्ठों को दीपावली की खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाई। हर साल की तरह इस साल भी ये दीपावली आपके लिए खूब खुशियां लाए, खूब सारी आपके लिए समृद्धि लाए, ये मेरी कामना है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। I'm rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce
rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. सहेली गोल्ड सुरक्षा बंधन। आइए समझते हैं कैसे होगा सिर्फ आपका फायदा। सोने का भाव कम हो जाए तो आपको ज्वेलरी मिलेगी आपकी डिलीवरी वाले दिन के रेट पर। सोने का भाव बढ़े तब भी आपको ज्वेलरी मिलेगी बुकिंग के समय वाले रेट पर। गोल्ड सुरक्षा योजना के तहत गोल्ड का भाव बढ़े या घटे आपका फायदा निश्चित है। सोने का भाव घटे तो भी आपको ज्वेलरी मिलेगी खरीदने वाले दिन के भाव पर। सहेली ज्वेलर्स की सभी शाखाओं पर खरीदी करने से पाए दोहरा लाभ। 916 हॉलमार्क ज्वेलरी का आज का भाव 47,200 रूपए प्रति 10 ग्राम। प्रत्येक 7,500 की खरीदी पर पाए लाखों के उपहार जीतने का मौका। आज ही बुकिंग कराएं और लाखों के उपहार जीतने का मौका पाएं। लकी ड्रॉ निकलने की तारीख 25 नवंबर 2020। 2 लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे। स्थान सहेली ज्वेलर्स सिविक सेंटर भिलाई। सहेली ज्वेलर्स दुर्ग, भिलाई, उतई, गुंडरदेही, सिरसा रोड से। बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, ओटी, आईसीयू, एमआईसीयू, एनआईसीयू, ओपीडी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। साथ ही हॉस्पिटल को 2 भागों में बांटा गया है, कोविड जोन व नॉन कोविड जोन। विशेष देखरेख में कोविड जांच के लिए RT-PCR जांच सुविधा एवं रिपोर्ट 24 घंटे में उपलब्ध। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। सुपेला स्थित रेडीमेड होलसेल होजरी मार्केट के व्यापारियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर निगम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही समस्याओं से होने वाली परेशानियों से अवगत भी कराया है।
होलसेल होजेरी मार्केट सुपेला में समस्याओं का अंबार है, जिसमें सड़क, नाली, गंदगी जैसी समस्याएं प्रमुख हैं। इन समस्याओं के निराकरण को लेकर मार्केट के व्यापारी संघ के पदाधिकारी नगर निगम मुख्यालय पहुंचे और होने वाले परेशानियों से निगम अधिकारियों को अवगत कराया। इसके पूर्व भी व्यापारी मार्केट की समस्याओं से निगम प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, बावजूद इनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। मैं उत्तर गंगोत्री सुपेला होलसेल होजरी रेडीमेड मार्केट, वहाँ का संरक्षक सुरेश अग्रवाल। वहाँ पूरे मार्केट में वेंकटेश्वर टाकिस से लेके पीछे लाइन से लेके सब जगह डामरीकरण, सीमेंटीकरण हुआ, परंतु पता नहीं किस कारण से हमारी जो मेन लाइन है उस पर आज तक कोई काम नहीं हुआ। बड़े बड़े गड्ढे होने के बाद अपने माननीय महापौर महोदय, माननीय विधायक महोदय, सौभाग्य से दोनों पद एक ही व्यक्ति के पास हैं। मैं खुद अपने मार्केट वालों के साथ बड़े से सम्मान उनके घर पे जाके कई बार मैंने विज्ञापन दिया, बार बार पुनः विज्ञापन का उल्लेख भी किया और उन्होंने सिवाय आश्वासन के कोई काम नहीं किया। वर्तमान में 1.5 माह 2 माह पूर्व वो पानी पाइपलाइन को लेके पूरे हमारी लाइन को खोद दिया गया। सब जगह लाइन खोदने के बाद रोड का समतलकरण किया गया, परंतु हमारे मार्केट को वैसे ही गड्ढों में छोड़ दिया गया, जिसमें डेली पानी आता है। और अभी कल से कोई टाटा वाले हैं ना, टाटा वालों ने कोई अपना पाइपलाइन डालने के लिए रातों रात पूरे गड्ढों को खोद के हमारे पूरे मार्केट में कम से कम 6 इंच पानी भरा हुआ है, लाल कीचड़ के साथ। हम लोग कोई भी आज अपनी दुकान नहीं खोल पाए हैं। आज क्या चाह रहे हो आप लोग? आज हम ये चाह रहे हैं कि जो हम अपनी दुकान पहले खोल लें, कैसे खोलें। हम चाहते हैं कि कमिश्नर महोदय, महापौर महोदय या जो भी सक्षम अधिकारी है एक बार हमारे मार्केट में चल के और हमारी दुकान के शटर तक पहुंच के बता दे तो हम अपनी दुकानें खोल लेंगे। तो जब शटर तक पहुंच ही नहीं सकते तो दुकानें खोलने का क्या मीनिंग है? क्या लगता है कोई जिम्मेदार अधिकारी अभी तक नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। आज क्या, साल भर से नहीं आया। हम लोग बोल बोल के थक गए। इस दौरान व्यापारी संघ के पदाधिकारियों के साथ साथ अन्य लोग भी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे। विधायक एवं महापौर देवेंद्र यादव ने खुर्सीपार श्री राम चौक स्थित कार्यालय में वार्डवासियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। महापौर ने इस दौरान उपस्थित निगम अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव ने श्री राम चौक खुर्सीपार स्थित कार्यालय में वार्डवासियों से मुलाकात की। महापौर के समक्ष लोगों ने आर्थिक सहायता, नल कनेक्शन, अवैध कब्जा, आवास, राशन कार्ड जैसी समस्याओं को रखा, जिस पर महापौर देवेंद्र यादव ने उपस्थित नगर निगम अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण को लेकर दिशा निर्देश दिए। इसकी जानकारी नगर निगम PRO PC सारवा ने दी। देखिए, श्री राम चौक में माननीय महापौर श्री देवेंद्र यादव जी ने वहाँ पर लोगों की समस्याएं सुनी और कई सारी ऐसे समस्या लेकर, जैसे पेंशन संबंधित है, सफाई संबंधित है और शिक्षा से संबंधित है, इस प्रकार के जो प्रकरण हैं वो माननीय महापौर जी ने लोगों से सुनकर उसके आवेदन को निराकरण करने के लिए निकाय स्तर पर अधिकारियों को जो उपस्थित थे उनको निर्देश दिए हैं और स्वयं भी कई ऐसे प्रकरण हैं जो उनके महापौर जी के स्तर के हैं, उनके लिए स्वयं वो प्रयासरत हैं। बहरहाल महापौर ने सभी शिकायतों, समस्याओं का निराकरण समय सीमा में पूरा करने और उन्हें जानकारी उपलब्ध कराने अधिकारियों से कहा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। नगर पालिका निगम भिलाई के कर्मचारियों को पात्रता अनुसार प्रथम समयमान वेतन का लाभ मिलेगा। निगम प्रशासन ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेशानुसार 15 कर्मचारियों को समयमान वेतन देने का निर्णय लिया है। नगर पालिक निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के अनुमोदन के अनुसार निगम उपायुक्त अशोक द्विवेदी ने कर्मचारियों की पात्रता के अनुसार समयमान वेतनमान की स्वीकृति आदेश जारी किया है। 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम उच्चतर वेतनमान और 20 वर्ष पूर्ण करने पर द्वितीय समयमान वेतनमान का प्रावधान किया गया है। प्रावधान के मुताबिक कर्मचारियों के पात्रता के अनुसार समयमान वेतनमान दिया जाएगा। इसकी जानकारी नगर निगम PRO PC सारवा ने दी। देखिए, समयमान वेतनमान जो है उनकी जो अवधि 10 वर्ष की अवधि जब पूर्ण होती है तो कार्यकाल के दौरान में 10 वर्ष के बाद में प्रथम जो है समयमान वेतनमान दिया जाता है। वैसे ही 10 वर्ष का जो होता है फिर 20 वर्ष में द्वितीय समयमान वेतनमान और 30 वर्ष में तृतीय समयमान वेतनमान, इस प्रकार से कर्मचारियों को दिया जाता है।
तो दिवाली के पूर्व में माननीय आयुक्त महोदय के अनुमोदन के अनुसार उपायुक्त श्री द्विवेदी ने जो है 15 कर्मचारियों को समय मानव वेतनमान देने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही 13 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको क्रमोन्नति दी गई है। 17 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात में उनको क्रमोन्नति का लाभ देना रहता है। शासन का जो नियम है उसके आधार पर निकाय स्तर पर जो समिति बैठक होती है उस पर अनुशंसा करने के बाद में आदेश जारी कर दिया गया। बहरहाल आदेश के अनुरूप कार्य की शुरुआत की जा चुकी है। इस निर्णय से कर्मचारियों में हर्ष है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। शहर में प्रकाश व्यवस्था की समस्या को देखते हुए बुधवार को ट्यूबलर पोल की लाइटों को बदलने का कार्य शुरू कर दिया गया है। शहर में अब बेहतर प्रकाश व्यवस्था के लिए नगर निगम द्वारा दुर्ग विधायक अरुण वोरा की पहल से 110 वाट की 300 लाइटें लगाए जाने का कार्य शुरू किया गया है, जिसके तहत विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल ने उत्तरी रोड में गांधी पुतला से जेल तिराहे तक के ट्यूबलर पोल की लाइटों को बदलने का कार्य शुरू करवाया। इसकी शुभारंभ पूजा अर्चना के साथ किया गया। गौरतलब है कि पूरे शहर में लगभग 300 ट्यूबलर पोल की लाइटें बदली जाएगी। इस दौरान शहर के विकास कार्य में गति आने लगी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अल्लाह या ईश्वर ने चाहा तो किसी को खून के आंसू पीने नहीं दूंगा। कोई ज्योतिष पंडित तांत्रिक मुझसे पहले काम करके दिखाए, उसे 31 लाख रुपए का नगद इनाम। फैक्ट्री में आग लगने के कारण इनकी कंपनी बंद हो गई। न नौकरी मिली न पगार। तभी किसी ने समीर जी सम्राट जी का नंबर दिया। उनसे मिलते ही मेरे पति को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। मगर समीर जी ने तो मानो चमत्कार ही कर दिया। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। जैसे नौकरी, कारोबार, सौतन व दुश्मन को दिन में तारे दिखलाना, देश विदेश की यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा का ना लगना, जमीन जायदाद व कोर्ट कचहरी के झगड़े, लव मैरिज जैसी जटिल से जटिल समस्याओं का मात्र 7 घंटों में बस एक फोन पर घर बैठे समाधान। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट मियां समीर जी सम्राट, हरिद्वार वाले। मोबाइल 9896415491। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंस, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions.
online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई. कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590. कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है. जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट. अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें. ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड. नियम एवं शर्तें लागू. सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरोदा में भी. हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध. साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है. जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध. सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल. हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3, चरौदा. फोन नंबर 77298811 77298822. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. गोवर्धन पूजा का पर्व पूरे शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस पर्व को परंपरागत रूप से मनाया गया. ग्राम सिरसा भाटा के राउत परिवारों ने राउत नाचा के माध्यम से इस परंपरा का निर्वहन किया. राउत नाचा करने राउत पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और अपने अंदाज से लोगों का मन मोह लिया. आइए देखते हैं राउत नाचा की खास झलकियां. राजनांदगांव स्थित मदनवाड़ा में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए रजनीकांत सिंह को छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा मंगलवार को रिसाली आजाद मार्ग के रिसाली स्थित शहीद रजनीकांत सिंह के स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित रिसाली क्षेत्र के नागरिक गणों ने शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की. इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने शहीद परिवार से मुलाकात भी की और कहा कि हम दुख और सुख में हमेशा शहीदों के परिवार के साथ हैं. न्यायिक जांच कमेटी तो विनोद चौबे जी के उसमें कार्यक्रम में बिलासपुर गए थे. परिजनों ने आवेदन दिया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें घोषणा की. वो कमेटी बनी हुई है. वो जांच का रिपोर्ट जैसा भी होगा वो अलग चीज़ है. आज तो उस मदनवाड़ा वाले नक्सली मूवमेंट में
हमारे यहाँ के रजनीकांत जी का भी उसमें देहावसान हुआ था। तो आज तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ आए हैं, हम सब एकत्रित हुए हैं। अभी हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने हमारे विभाग को निर्देशित किया था कि जितने भी शहीद हुए हैं हमारे प्रदेश में, दीपावली के समय परिवार के साथ जाके मिलें, उनको परिवारजनों को आश्वस्त करें कि आपका बेटा, आपका भाई नहीं रहा, हम सब हैं, और आपको किसी भी प्रकार की बात हो तो सरकार तक पहुँचाएँ उन तक। आप कोई ना हो ऐसा दुखी ना हो। ये मिलने के लिए भी, ढाढ़स बंधाने के लिए भी, बधाई देने के लिए भी, अपने परिवार के लोगों से मिलने के लिए सब हम लोग पूरे प्रदेश में गए। मैं घर आया था, यहाँ मिला भी था, और आज हम लोग यहाँ पर श्रद्धा सुमन को अर्पित करें। दुर्ग महापौर के वाहन चालक की आकस्मिक निधन से दुर्ग विधायक और महापौर निगम आयुक्त, MIC प्रभारीगण, पार्षद व निगम अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। नगर पालिका निगम दुर्ग महापौर धीरज बागलीवाल के वाहन चालक जयप्रकाश ताम्रकार का कल शाम को आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन पर विधायक अरुण बोरा, महापौर धीरज बागलीवाल, निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन, MIC प्रभारीगण, पार्षद व निगम अधिकारी कर्मचारियों ने निगम परिसर में 2 मिनट का मौन धारण कर मृतात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि इस मौके पर पहुंचे विधायक अरुण बोरा ने कहा कि काफी समय से जयप्रकाश ताम्रकार मेरे एक पारिवारिक सदस्य के रूप में रहे हैं, जिनके निधन से गहरा दुख हुआ है। इस अवसर पर महापौर ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि 9 माह में ताम्रकार मेरे पारिवारिक सदस्य जैसे बन गए थे। विधि के विधान के आगे हम सब नतमस्तक हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के छुई खदान थाना क्षेत्र स्थित ग्राम जोम में सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात हुई मां बेटी की निर्मम हत्या की गुत्थी पुलिस ने महज 10 घंटे के भीतर ही सुलझाकर मंगलवार की रात आरोपी बेटे हरिहर जंघेल को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अपनी बहन के चरित्र पर संदेह कर घर में सो रही मां और बहन की हत्या कर डाली। पुलिस ने बुधवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भी भेज दिया गया है। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।